नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ का वीकली करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने वापस से आ चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से 19th देखो कहां भग रहा है बताओ, इसका भी काम 19th से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्या कर लेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो धारा जीएस का जो एप्लीकेशन है जो कि आपको कहां मिलेगा, गूगल के प्ले स्टोर पे। इसको क्या करिए आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप आईफोन वाले हैं और आपको डायरेक्टली हमारा एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है, आप मुझसे इस नंबर पर क्या करेंगे, संपर्क कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन है धारा जीएस, इसमें एक फ्री मटेरियल करके सेक्शन होता है। उस फ्री मटेरियल सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाने वाला है। इसके अलावा धारा जीएस का जो बूस्टर मैगजीन है, मंथली बूस्टर मैगजीन, उसका पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन पर ही रहता है। तो एप्लीकेशन को फटाक से आप लोग क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पिछले बार से हमने एक प्रैक्टिस शुरू की है कि हम क्या करेंगे, तो प्रत्येक करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ एक साहित्यकार को भी कर लेंगे। तो खाली स्लाइड मतलब साहित्यकार ध्यान में रख लेना। चलिए तो आज के साहित्यकार को मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान रखना कि एक ना शास्त्री जी हैं। कौन है? एक शास्त्री जी। अब ये शास्त्री जी अंगना में आए, क्यों आए पता है? रामायण पढ़ने। क्या पढ़ने? रामायण। तो हमने क्या किया पता है, इनका नारियल से स्वागत किया। ठीक है, तो नारियल जो होता है उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में नरियर या नरियल भी बोल देते हैं। तो शास्त्री जी आए अंगना में रामायण पढ़ने, तो हमने नरियल से क्या किया, उनका स्वागत किया। तो ध्यान रखना शास्त्री से साहित्यकार हैं, नाम है इनका प्रभंजन शास्त्री। तो शास्त्री से प्रबंधन शास्त्री। अंगना, ध्यान रखिएगा, अंगना से है बिन भाणी के अंगना। बिन भाणी के अंगना। रामायण से याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी रामायण, जो कि एक महाकाव्य है। ठीक है कि नहीं है? और नरियल तो याद रखना पूजा के नरियल। पूजा के नरियल। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया, शास्त्री जी हैं, अंगना में आए रामायण पढ़ने, तो हमने नरियल से उनका स्वागत किया। शास्त्री से रचनाकार प्रबंधन शास्त्री, प्रभंजन नक्षस कर देते हैं, शास्त्री। अंगना से बिन भाणी के अंगना, रामायण छत्तीसगढ़ी रामायण, और नरियल से है पूजा के नरियल। फिर मैंने बताया छत्तीसगढ़ी रामायण जो है वो क्या है, महाकाव्य है। वेरी गुड। चलिए इससे पहले कि हम शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो धारा जीएस आपके लिए हाइब्रिड बैच लेकर आ गया है, जिसमें आपको ऑफलाइन क्लास तो मिलेगी ही, साथ ही आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। अगर आप रायपुर से बाहर रहते हैं तो आप सिर्फ लाइव और रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको क्लास नोट्स उपलब्ध कराएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। दूसरी बात, आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, क्लासरूम डिजिटल है, और करंट अफेयर्स की भी आपको तैयारी कराई जाएगी। ये बैच 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। ये बैच शाम का है, शाम 4 बजे से लेके 8:15 बजे तक का इसका क्या है, समय है। ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो कीमत 6,000 रुपए है, लेकिन 3 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको 1,000 की छूट मिल जाएगी और आपको 5,000 रुपीज में कोर्स मिल जाएगा।
और अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन को एक साथ लेना चाहते हैं तो यूं तो कीमत इसकी कितनी है 7,500, लेकिन इसमें भी 3 नवंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको 1,000 रुपए की छूट है और ये कोर्स आपको 6,500 रुपए में मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिए। अगर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन पर आते हैं। सबसे पहले भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता, इंग्लिश में था ये ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2024। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2024। ध्यान रखना ये 27वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 27वां संस्करण था इन खेलों का। ठीक, 27। आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 16 से लेकर 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ तो 16 से लेकर 20 अक्टूबर तक। ठीक है, वेन्यू आयोजन का स्थल क्या था? रायपुर छत्तीसगढ़। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको काम में आ सकता है वो है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा या ओवरऑल चैंपियन कौन बना। तो प्रथम स्थान पर या ओवरऑल चैंपियन जो है वो छत्तीसगढ़ बना। 97 गोल्ड मेडल्स छत्तीसगढ़ ने जीते और कुल मिला के 731 पॉइंट्स थे। ठीक है, यहां पर लगभग 23 प्रकार के स्पोर्ट्स खेल जो हैं उनके अंतर्गत 300 विधा गेम्स के व्यक्तिगत इंडिविजुअल और समूह खेल टीम स्पोर्ट का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ठीक है, इससे इस प्रतियोगिता में 28 राज्य, 8 यूटी, 6 वानिकी संस्थान फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट्स और वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, इसके अधिकारी कर्मचारी मतलब ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज को मिला के लगभग 3,000 खिलाड़ियों ने क्या किया? इसमें भाग लिया। ठीक है, अच्छा वैसे तो ये बेसिकली आपको महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। किसमें इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ। एक क्वेश्चन बन जाएगा, लेट मी चेंज द कलर। फिर अगला रहेगा कि इसका वेन्यू कहां आयोजन हुआ। फिर पूछ लेगा कि ओवरऑल चैंपियन कौन बना, तो ये 3 क्वेश्चन। फिर पूछ सकता है कि कितने स्पोर्ट्स और पूछ सकता है कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो ये 4 से 5 एमसीक्यूज बन सकते हैं जिनको क्या करना, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, अगर आप सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में, दोनों के लिए ही सेपरेट बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये बैचेस 11 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में उपलब्ध हैं। मजे की बात, अगर आप ऑफलाइन इसमें एडमिशन लेंगे तो आपको क्लास आने की सुविधा टिल सिलेक्शन तक मिलेगी, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक आ सकते हैं। इसमें आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में नोट्स भी दिया जाएगा। इसके अलावा क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास टेस्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री मिलेगा। बिल्कुल डायनेमिक अप्रोच के साथ इसमें आपको तैयारी कराई जाएगी। 3 दिन का फ्री डेमो भी है। लेकिन अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 5,000 रुपए डिस्काउंट है। इंग्लिश मीडियम वाला जो बैच है वो सुबह है 7:30 बजे से और हिंदी मीडियम का जो बैच है वो शाम को है 5:30 बजे से। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगर आपको लगे तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस परेड इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इस मौके पर क्या किया गया, पूरे भारत में 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक शहीद हुए जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी नामावली का क्या किया गया, वाचन किया गया। ठीक है, उनके नेम्स को क्या किया गया, बोला गया, वाचन किया गया। और पुलिस अधिकारियों और जो अतिथिगण थे उनके द्वारा इनको क्या अर्पित की गई, पुष्पांजलि। ठीक है,
तो ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस स्मृति दिवस परेड जो है इसका आयोजन कब किया गया। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV रायपुर को अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास, रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, एक्सीलेंट वर्क करने के लिए क्या किया गया है, स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने दिया है? तो सम्मान फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, इसके द्वारा नई दिल्ली में 18 से 19 अक्टूबर 2024 तक आयोजित 19th उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में दिया गया। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन बोलोगे तो पूछ सकता है भाई कि रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड किसको मिला है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को मिला है। एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बन सकता है? किसने दिया है? फिक्की ने दिया है। कहां दिया है? तो 19th उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में दिया है। तो 3 क्वेश्चन इस एक स्टेटमेंट से हमको मिल सकता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में दिव्यांगता पर आधारित एक बुक है, ठीक है, दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक। बुक का नाम क्या है? दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक। इसका क्या किया है? विमोचन किया है, रिलीज किया बुक को। किसने लिखा है? तो सुश्री के शारदा। इनको मैंने आपको पहले भी कवर कराया, आप मेरे को कमेंट करके बताना कौन है ये। इसके अलावा श्रीमती प्रीति शांडिल्य और डॉक्टर अभिनव मिश्रा इसके सह लेखक हैं और इस रूप में इस पुस्तक को तैयार किया गया है। तो ये 3 लोग क्या हैं? को राइटर्स हैं और तीनों ने मिलकर इस बुक को तैयार किया है। बुक का नाम क्या है? दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक। ठीक है, तो ये पूछ सकता है ये बुक किसने रिलीज की या ये जो बुक है इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नवा रायपुर में जो पुरखौती मुक्तांगन है यहां पर आयोजित था एक कार्यक्रम। इसमें छत्तीसगढ़ शासन का जो आदिम जाति कल्याण विभाग है इसके द्वारा प्रकाशित 3 बुक्स इन्होंने पब्लिश की है। आदि नारी, आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा, फिर वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका, और पोदड़गुमा पेन करसाड़, इसका क्या किया है? विमोचन। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है इन बुक्स का विमोचन किन के द्वारा किया गया है करके, तो इजी सा है। और फाइनली जबर नोनी कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना, एम्पावर करना, और बनाते हुए मातृ स्वास्थ्य में क्या करना? सुधार करना। मैटरनल हेल्थ में क्या करना? सुधार करना। टीकाकरण, इसके दर को क्या करना? बढ़ावा देना। और बाल विवाह जो चाइल्ड मैरिज है इसको क्या करना? रोकना। क्लियर है? जबरनोनी कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर नंबर 5 में आपको पूछ लेगा, तो 30 वर्ड्स के लिए रेडी कर लेना। इसके अलावा हेल्थ से संबंधित ऐसे आएगा ना तो भी ये फैक्ट क्या है? काम में आ सकता है। क्लियर? चलिए, तो फाइनली इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को देना है। क्वेश्चन है, भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, केरल है, और इनमें से कोई नहीं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। सेकंड, पुस्तक दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक, इसका विमोचन जो है वो किसके द्वारा किया गया? क्या वो श्री रमन सिंह है, क्या वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्या वो विष्णुदेव साय जी हैं? ठीक है। थर्ड है, पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन छत्तीसगढ़ में कब किया गया? 21, 22, 23, तीनों डेट्स आपके सामने हैं, अच्छे से देख के समझ के बताना। और फाइनली 18 से 19 अक्टूबर 2024 तक 19वीं उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां हुआ है? 4 ऑप्शंस, नई दिल्ली, रायपुर, बिलासपुर, इनमें से कोई नहीं आपके सामने है। फटाक से सही से देख के कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर ये वीडियो खत्म हो जाता है और धारा जीएस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए। और मैं आप सभी से मिलूंगा, आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।